बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12th का एफएससी पार्ट 2 आईसीएस पार्ट 2 की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक लेकर आई हूँ। दैट इज़ अबाउट द कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब हम यानी कि ओम्स लॉ वगैरह पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, तो वी शुड नो अबाउट द रेजिस्टर्स कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंसेस हमें दो तरह के सब्सटेंसेस से मिलते हैं, और वो रेजिस्टेंस जो हम क्लासिफाई करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ द सब्सटेंस दैट दे आर एलॉयज और दे आर द substances which fall in the group 4 of the periodic table, that is semiconductors. You don't know much about semiconductors, हम सिर्फ उसमें से कार्बन को डिस्कस करेंगे। तो कार्बन रेजिस्टर्स के लिए मैंने ये आज आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। अदरवाइज जो एलॉयज विच प्रोवाइड अस विद द रेजिस्टेंसेस आर ऑल्सो, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दोज ऑल्सो। तो ये एलॉयज कौन से होते हैं? एक होता है मैंगनीज, ठीक है, और एक होता है योर निक्रोम वायर, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, हीटर्स वगैरह में यूज़ होता है। और इसी तरह यू कैन से कॉन्स्टेंटिन भी है एक एलॉय। ठीक है, तो ये सारे वो रेजिस्टर्स हैं जो कि हमें रेजिस्टेंस तो देते हैं, लेकिन नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। इनकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि दे प्रोवाइड अस विद स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन इनका एडवांटेज ये है, एडवांटेज क्या है इनका, कि इनके थ्रू जब करंट पास करता है तो इनकी जो रेजिस्टेंस है इट डज़ नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ करंट या विद टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस डज़ नॉट चेंज, यानी कि देखिए ना, ये हमें एक कैटेगरी और मिल गई विद द पैसेज ऑफ करंट और विद यू कैन से टेम्परेचर। ठीक है, जो जिसका रेजिस्टेंस नहीं चेंज होता, यानी कि जो ओम्स लॉ को प्रॉपर फॉलो कर रही है। देखिए ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के लिए बड़े अच्छे सब्सटेंसेस होंगे टू सप्लाई विद सम रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट, इसलिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लो कर रहा है, और अगर उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ही बढ़ गया या रेजिस्टेंस कम हो गया तो हमारी तो रीडिंग्स ऑल्टर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें तो ऐसे रेजिस्टर्स चाहिए जो फिक्स्ड वैल्यू के हों और उनकी रेजिस्टेंस चेंज ना होती हो। तो इनकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो है डज़ नॉट चेंज विद टेम्परेचर और विद द पैसेज ऑफ करंट। ठीक है, तो वी सी दैट कि ये बड़े अच्छे हमारे पास एलॉयज़ हैं जो रेजिस्टेंस देते हैं, लेकिन ये स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ़र करते हैं। ठीक है, और जहाँ हमें बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वहाँ पर हम आते हैं कार्बन रेजिस्टर्स की तरफ, जिस पर ये सारी वीडियो है आज की। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर्स एज द वर्ड इज सजेस्टिंग कार्बन के बने हुए होते हैं। तो यहाँ एक यू सी कि सिरेमिक रॉड होती है, ये सिरेमिक कोन होती है, हाई ग्रेड सिरेमिक यूज़ होता है, जिसमें कि जिसको आप सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। और इसमें क्या है, अ थिन लेयर ऑफ कार्बन इज़ बीइंग डिपॉजिटेड। अब ये कार्बन की जो थिन लेयर है वो डिपेंड करती है कि उसकी कितनी रेजिस्टेंस है। तो दैट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टर, एंड दैट इज़ शोन बाय द बैंड्स ड्रॉन ऑन इट। ठीक है ना, 3 और 4 बैंड्स जो हैं इसके ऊपर ड्रॉ हुए हुए होते हैं। तो पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, इन सब का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, स्पेसिफिक मीनिंग है। ये क्यों ड्रॉ होता है? इसलिए कि ये जो कार्बन रेजिस्टर है, आप कह लें कि इससे ये टर्मिनल्स 2 बाहर निकले हैं, दे आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इन द सर्किट। तो इनमें जो ये इतने कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, इनका साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए यानी कि छोटा होता है कि इस पे इसका रेजिस्टेंस लिखना बहुत इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट द वैल्यू ऑन इट। तो हम क्या करते हैं कि इस पे डिफरेंट कलर्स के बैंड्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं, जिससे इनकी रेजिस्टेंस हमें पता कर सकते हैं। तो इनमें से जो पहला बैंड है, देखिए आपको मैं बता दूं कि द फर्स्ट एंड द सेकंड बैंड्स, या रिंग्स भी बहुत दफ़ा यूज़ होती है वर्ड, तो दे रिप्रेजेंट द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है ना, कितना है ये। उसके बाद जो थर्ड बैंड है वो हमें बताता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है कि पावर्स ऑफ 10। ठीक है, फोर्थ बैंड जो है ये इन तीनों से ज़रा डिफरेंट है, एंड इट टेल्स यू अबाउट द टॉलरेंस। इस टॉलरेंस की तरफ मैं बाद में आऊँगी, पहले हम इन 3 बैंड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये फर्स्ट 3 बैंड्स इस तरह से दिए हों तो उनका क्या मीनिंग है। ठीक है,
तो यहाँ तक मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई है कि रजिस्टर्स हमने दो तरह के पढ़े। इनमें से ये जो मैंगनीज, निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन वगैरह ये दे आर वेरी यूज़फुल फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। और हम इनसे और भी डिवाइसेस बनाते हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, लाइक योर पोटेंशियोमीटर जिनका वहाँ पे यूजेज है। तो हम ये निक्रोम वायर या कॉन्स्टेंटाइन वायर यूज़ करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह में, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियली लार्ज स्केल में चाहिए होता है वहाँ हम कार्बन रजिस्टर को यूज़ करते हैं। तो अब हम कार्बन रजिस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वी सी दैट कि मैं ये रब करती हूँ इसको और कार्बन रजिस्टर की बात करती हूँ कि ये जो 3 बैंड्स हैं, इसको हम अगर अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये डिफरेंट कलर्स के हैं, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये कलर्स जो हैं ये कितना रेजिस्टेंस बता रहे हैं। उसके लिए यू विल हैव टू रेफ़र टू अ कलर कोड गिवन इन योर बुक, ठीक है ना। ये सबको पता है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड कलर कोड। कलर कोड के लिए क्या है कलर कोड कि सबसे पहले आप लिखते हैं योर ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, देन ब्राउन, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक है। ये कलर्स के अगर बैंड्स लगे हुए हैं तो इनसे हमें क्या वैल्यू पता चलती है कि ब्लैक है अगर तो 0 वैल्यू है, ब्राउन है तो सीक्वेंस में आप ये वैल्यूज़ लिख दें 6, 7, 8, 9। और मल्टीप्लायर जो हैं वो क्या है, मल्टीप्लायर इज़ द पावर ऑफ 10। यही पावर्स आप इनके 10 के ऊपर लगा दीजिए, 10⁻², 10⁻³ 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 7, 8 एंड 9, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम एक रजिस्टर मालूम करते हैं कि अगर उस पर कोई पर्टिकुलर बैंड्स बने हुए हों तो वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि पहला बैंड जो है वो रेड कलर का है, दूसरा बैंड जो है वो ग्रीन है और तीसरा बैंड जो है वो आपका येलो है, ठीक है। चौथे बैंड पे मैं अभी नहीं आ रही, अभी तीन को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेड कलर देखिए, मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट 2 बैंड्स वैल्यू, रेड कितनी वैल्यू है 2, ग्रीन अगेन सेकंड बैंड है ये वैल्यू, ग्रीन की कितनी वैल्यू है 5, 25 हो गया। और येलो कितना है 4। ये दिस विल टेल यू, द थर्ड बैंड विल टेल यू द मल्टीप्लायर, यानी कि इंटू 10⁻, येलो का 4 है। तो दिस इज़ 25 के आगे 4 ज़ीरोज़, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि इस तरह से हम कलर दिया हुआ हो तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अच्छा, अब हम आते हैं टॉलरेंस पे। टॉलरेंस क्या चीज़ है? टॉलरेंस इज़ एक्चुअली द वेरिएशन, टॉलरेट करना। क्या टॉलरेट करना कि ये जो मार्क्ड वैल्यू, ये जो फिक्स्ड वैल्यू आपको रजिस्टर से मिल रही है फ्रॉम द मार्केट, उस फिक्स्ड वैल्यू से देखें, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आपको उतनी ही वैल्यू मिल रही हो प्रैक्टिकली अप्लायंस में से, उससे कुछ कम ज़्यादा भी मिल रही हो सकती है। तो वो जो वेरिएशन है उस मार्क्ड वैल्यू से वो कितनी है, वो जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतना ही वो रजिस्टर अच्छा नहीं है, जितनी कम वेरिएशन है उतना, यानी कि आपको एक आइडियल वैल्यू वो दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा तो वो अच्छा हुआ ना, और ज़्यादा वेरी करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रजिस्टर नहीं होगा। तो टॉलरेंस जो है इट इज़ ऑल्सो शोन बाई 2 रिंग्स, ठीक है। टॉलरेंस जो है ये किससे शो की जाती है? एक गोल्ड कलर से और एक सिल्वर कलर से। अगर गोल्ड कलर है दैट मीन्स कि देर इज़ ±5% ऑफ टॉलरेंस, और अगर सिल्वर है तो इट इज़ ±10% ऑफ टॉलरेंस। और अगर कोई बैंड है ही नहीं, चौथा बैंड जैसे है ही नहीं, तो इट वुड बी शोइंग दैट अगर नील है, ठीक है, कोई नहीं है, तो इट वुड बी टेलिंग यू कि ±20%, यानी बहुत ही थर्ड क्लास वो रजिस्टर है जिसमें इतनी वेरिएशन है 20%, ठीक है, सो लार्ज वेरिएशन। तो दिस इज़ टॉलरेंस, यानी कि अगर यहाँ आगे मैं गोल्ड लगा दूँ तो ये कितनी वेरिएशन के साथ होगा? इफ़ इट इज़ गोल्ड तो हम कहेंगे 250,000 ओम्स है विद ±5% वेरिएशन, ठीक है। अब हम इस टॉलरेंस को भी कैलकुलेट करके देखते हैं इसी में कि ये कैसे कैलकुलेट होगी। यू सी टॉलरेंस के लिए अब गोल्ड के साथ में 5%, 25,000, इसका 5% निकालना है तो मैं 5/100 लिखूँगी, ठीक है। ये 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें 25 5 से कितना होता है, ये 2 ज़ीरोज़ तो वैसे ही आ गए हमारे पास, 2 ज़ीरोज़, और ये 5 5 से 25, 5 2
5 10 11 12 125। तो इतने ओम्स का ये 5% है इस 250,000 का, ठीक है। तो इतना प्लस कर लें इससे और इतना ही माइनस कर लें इससे, तो दैट वुड बी द टॉलरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रजिस्टर विद रेड ग्रीन येलो एंड गोल्ड बैंड्स ऑन इट, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ये जो रेंज जो वेरी कर सकता है ये रजिस्टर, वो करेगा 25 प्लस माइनस इतने ओम्स के बराबर, यानी कि 25 और यहाँ से आप लगा दीजिए 12500, इतना आप इसमें प्लस माइनस कर लेंगे। तो यानी कि 250,000 प्लस आप कर लें ये 12500 और माइनस इससे कर लें, तो दैट वुड बी द रेंज इन विच दिस रजिस्टर वुड बी वर्किंग इफ़ कनेक्टेड इन अ सर्किट। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको, और अगर समझ आ गई है, अच्छी लगी है वीडियो आपको, आर्टिकल समझ में आया है, तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल का नाम है फ़िज़िक्स पेज, और अगली आर्टिकल्स के लिए आप इंतज़ार करें, जो आगे हम इसमें और भी बहुत कुछ कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। बहुत शुक्रिया। जी बच्चों, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में। कलर कोड जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो इट वाज लाइक ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। अब यहाँ पे ये मसला था, हमने इस कलर कोड के ज़रिए कार्बन रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस भी मालूम कर लिए। वी फाउंड आउट द मेथड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ सच कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है ना, यूजिंग दिस कलर कोड। अब इसको याद कैसे रखें, इस याद करने के लिए फिर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ। वो ये जैसे सामने मैंने लिखी हुई है, इट इज़ बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी स्टेटमेंट टू रिमेंबर। और इसके आप हर लेटर से आप इसको मैच करें। देखें बी, पहला बी जो है वो ब्लैक से, याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये कि पहला वर्ड जो है वो ब्लैक है, उसके बाद वाला बी जो है वो ब्राउन है, ठीक है। देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद ये तो सेंटेंस मेकिंग के लिए ऑफ यूज़ हुआ है यहाँ पर। देन वी कम टू ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट का जी ले लीजिए, ब्रिटेन का बी ले लीजिए, तो ये बन गया। जी से भी एक बात से भी याद रखनी है कि पहले ग्रीन आएगा, ग्रेट से ग्रीन, उसके बाद ब्रिटेन ब्लू पहले आएगा, हैज़, वेरी मीन्स वी आएगा, हैज़ वी फॉर जॉइनिंग द स्टेटमेंट, V इज़ फॉर वॉयलेट, गुड, G फॉर ग्रे और W फॉर वाइट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो याद रखनी है बात ये कि ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बी जो है वो ब्राउन है, और ग्रेट में जी, जो पहला जी है वो ग्रीन है, और दूसरा जी जो है जो गुड में आ रहा है दैट इज़ फॉर ग्रे। तो हम देख रहे हैं वी कैन स्पीक इट आउट द स्टेटमेंट, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। आपका सीक्वेंस बन गया ये कलर कोड का, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप लोगों को बड़ी जल्दी याद होगा, और इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंसेस।